नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ डॉक्टर वंदना गुप्ता और आपको सुना रही हूँ एक स्वलिखित कहानी। कहानी का शीर्षक है स्फूमैटो। सुनिए। सुनो, तुम्हें बारिश में भीगना पसंद है ना? नहीं, मुझे बारिश में भीगना पसंद था शब्द उसने कुछ जोर देकर कहा और मैं खुद को उसका अपराधी महसूस करने लगा। मेरी नजर ड्राइंग रूम में लगी मोनालिसा की तस्वीर पर ठहर गई। वह पहले मुस्कुराई, फिर मुस्कान फीकी हुई और फिर हंसी गायब और चेहरे पर उदासी छा गई। न जाने क्यों मुझे अंशु और मोनालिसा के चेहरे में साम्य प्रतीत हुआ। शादी के 4 साल तक अंशु के चेहरे पर मुस्कान खिली रहती थी। धीरे धीरे वह फीकी होती गई। इस बार हम कपल गरबा खेलने चलेंगे। अंशु की बात को मैंने नकार दिया था। ये सब बकवास मुझे पसंद नहीं। किंतु शादी के पहले तो आप। उसके चेहरे पर उत्साह का रंग आश्चर्य और निराशा में बदल गया। मेरी भोली अंशु, तुम पहले प्रेमिका थी, अब पत्नी हो। और फिर तुमने कभी सुना कि मछली के पकड़ने के बाद मछुआरे ने उसे गोली खिलाई? कहीं सुना हुआ चुटकुला उछालकर खुद को विद्वान समझने की भूल में उसके चेहरे के बदलते रंगों पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया था या शायद अनदेखा कर दिया था। अंशु उत्साह से लबरेज और जिंदगी को खुलकर जीने वाली कब मेरी नजरों से दिल में उतरती चली गई और उसे पाने के जुनून में खुद को भूलकर मैं उसके रंग में रंगता गया। कभी जान ही नहीं पाया। शादी के बाद मैंने अपना मुखौटा उतार फेंका। अब वह मुझे भारी लगता था, लेकिन मैं अंशु के चेहरे पर चढ़ते मुखौटे को देख नहीं पाया। हम दोनों एक थे, किंतु अलग अलग रंग में रंगे हुए। अंशु को पाना मेरा लक्ष्य था, पूरा हो गया। उसे खुश भी रखना था, भूल गया। क्या इसी अंशु से मैंने प्यार किया था? वह बदल गई थी और इसका कसूरवार मैं था। मैंने उसे जो सब्ज बाग दिखाए थे उन्हें सूखा देखकर वह भी मुरझाने लगी थी। सुनो, मुझे तुम्हारे साथ बारिश में भीगना पसंद है। मैं अंशु का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। हम दोनों हाथों में हाथ लिए रेन डांस कर रहे थे। उसके चेहरे पर उदासी का रंग पानी में घुलकर बह रहा था। उसके अंदर से वही पुरानी अंशु झांक रही थी। मैंने देखा एक नया रंग, प्यार का, विश्वास का, उल्लास का। और फिर लियोनार्डो दा विंची को स्फूमैटो कौशल के लिए धन्यवाद देकर मैं अंशु के साथ उसी में खो गया। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वंदना गुप्ता की आवाज में उन्हीं की लिखी कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।